एजाज, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की हुई है उसमें 3 चीज़ों के ऊपर बात हुई है। एक, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर बात हुई है, दूसरा पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स के ऊपर बात हुई है, तीसरा पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है उसके ऊपर बात हुई है। लेकिन इन तीनों बातों को जोड़ा गया है एक सियासी जमात के साथ, जो कि अपोजिशन की सियासी जमात है, जिसके बानी जो है वो गिरफ्तार हैं, वो जेल में है। इन तीनों बातों को उससे जोड़ा गया है। मैं वैसे इस बात में आपको ये भी बात बता दूं कि हम जनरल कियानी के ऊपर, जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे, उन पे बड़ी तनकीद करते रहे। उनके दौर में DGISPR थे अतर अब्बास, उनके ऊपर बड़ी तनकीद करते रहे। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अतर अब्बास याद आ रहे हैं आज। बड़े अच्छे ISPR के अफसर थे जिन्होंने ISPR को लीड किया, बड़े अच्छे फ़ौज के अफसर थे। मुझे अच्छी तरह याद है स्वात का ऑपरेशन हुआ था तो DGISPR आया करते थे, उस के वज़ीर इत्तलात हुआ करते थे कमर ज़मान कायरा। ये यहाँ पर प्लानिंग कमीशन में बैठ के उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। लीड कौन लेता था? वज़ीर इत्तलात, एक सिविलियन फेज, और उनको साथ में हेल्प कौन करता था? एक DGISPR हेल्प कर। उसका मैसेज एक जाता था कि नहीं, इस मुल्क में जो लीड है वो जो पॉलिटिकल लीडर कर रहे हैं और जो फौज अपना रोल प्ले कर रही है। इस सारे में मैसेज कुछ और जाता है कि लीड भी आप कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। और एक और बात मैं क्विकली कर लूँ कि देखिए, टेररिज्म के बारे में जो बात की वो बड़ी अहम कही है, दुरुस्त बात कही कि 2021 में जो है वो कमर टूट गई थी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उस वक्त जब दोबारा रीनेगोशिएट हो रहे थे तो उस वक्त की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट थी वो हैंड इन ग्लव थी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के साथ। और उस वक्त के जो ISI चीफ थे वो, उनके बारे में कहा यह जाता था कि वो प्राइम मिनिस्टर के ज़्यादा ISI चीफ हैं, प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि अपने मदर इंस्टीट्यूशन को। ये भी एक हकीकत है। और एट दैट टाइम मैं आपको 2 मालूमात भी देता चलूँ कि एट दैट टाइम हुआ ये था कि एक मौके के ऊपर ये डिसाइड भी कर लिया गया था कि TTP के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें उन्हें एक तीसरे मुल्क में दफ्तर भी दे दिया जाए। फिर बाद में उसी मुज़ाकरात, आपको याद हो कि जब फैज़ हमीद जो है वो DGISI से हटाकर भावलपुर और फिर पेशावर वगैरह चले गए थे। फिर पेशावर में भी ये जो मुज़ाकरात का मामला था वो खुद देख रहे थे। और आप सुन के हैरान होंगे कि उस वक्त के जो साबिक ISI चीफ थे और उस वक्त के कोर कमांडर ये काबुल में गए और TTP के सरबराह को एक बड़ी कीमती बुलेट प्रूफ गाड़ी तोहफे में दी गई। अच्छा। और जो तोहफा उधर कबूल हुआ, और वो अलग बात है उन्होंने किस इस्तेमाल में किया, एक अलग कहानी है। लेकिन ये सारी बातें हो रही थी तो क्या उस वक्त की हुकूमत ये चाहती थी? तो बिल्कुल चाहती थी। इमरान खान साहब का एजेंडा ही ये था कि वो तालिबान को जो है वो तालिबान को साथ लेके चलना चाहते थे। और इमरान खान का नाम उन दिनों आलमी जरीदों में भी तालिबान खान पड़ गया था। तो ये हकीकत है। लेकिन एट दैट टाइम जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट थी वो प्राइम मिनिस्टर के साथ थी, हैंड इन ग्लव थी, अभी कुट्टी नहीं हुई थी। तो दोनों एट दैट टाइम एक थे। अच्छा सर, तो खाली DGISI तो नहीं ना, तो फिर खुरा बाजवा साहब तक भी जाता है? जी बिल्कुल। जनरल बाजवा ज़ाहिर है उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो लीड कर रहे थे। DGISI उनके साथ थे, बिल्कुल उनके ऊपर भी सारी बात जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि एट दैट टाइम जो फौज थी और फौज के तमाम इदारे वो प्राइम मिनिस्टर के साथ हैंड इन ग्लव थे। मज़हर अब्बास साहब, आप बताइएगा, आपकी क्या राय है ये जो आज दोनों बातें की गई हैं इसके ऊपर? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि चाहे अफगानिस्तान का इशू उठा लें या 9 मई उठा लें या 26 नवंबर उठा लें, इन सब का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मरकज़ जो था वो तहरीक इंसाफ थी। उसमें आप उनके सवालात उठा लें, उनका जनरल स्टेटमेंट उठा लें, सियासी दहशतगर्दी की टर्म उठा लें, 26 मई 9 मई का तसलसल है, इसको आप देख लें। अब ऐसे में जिस तरह भट्टी साहब भी शुरू में कह रहे थे, ऐसे में मुझे अब ये मुज़ाकरात आगे तो बढ़ते हुए नहीं नज़र आते हैं, क्योंकि एक बड़ी हार्ड पोजीशन सामने आ गई है। अब मुज़ाकरात रिवॉल्व करेंगे तो किस चीज़ पे करेंगे, किस नुक्ते पर करेंगे। पहले अफ़गानिस्तान ले लेते हैं अलीना। देखिए, जो अभी एजाज़ बात कर रहे थे उससे थोड़ा सा और पीछे चले जाएं। जब नवाज शरीफ साहब ने जब शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन होने वाला था, उससे पहले एक नैरेटिव बिल्ड हुआ
कि जी तालिबान से गुफ्तगू की जाए, तालिबान से पहले बात की जाए। और अगर आपको याद हो कि बाकायदा एक मुज़ाकराती टीम बनाई गई थी जिसमें जमात इस्लामी के गालिबन पेशावर के अमीर शामिल थे, इब्राहिम साहब थे, वो चौधरी निसार उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, और कई राउंड हुए तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात के, और अल्टीमेटली वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुआ, और उसके बाद शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ। उसका नतीजा क्या हुआ? उस बातचीत का नतीजा ये हुआ कि उससे पहले, ऑपरेशन से पहले जो एक फ़ज़ा बन रही थी, उसमें एक डिवीज़न नज़र आ रहा था ऑपरेशन के मामले पे। जब तालिबान से मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो उसके बाद वो कुव्वतें भी जो उसके खिलाफ, उस ऑपरेशन के खिलाफ बात कर रही थी, वो भी चुप हो गई उसमें। यहाँ सिचुएशन जब इमरान खान आए तो इमरान खान का एक मौक़िफ़ रहा, और उस वक्त भी मौक़िफ़ था जब वो बरसर इक़्तिदार नहीं थे, कि ये ऑपरेशन गलत है और इस ऑपरेशन के नतीजे में नुकसान हुआ। लेकिन उस वक्त उनका फोकस 9/11 के बाद की सूरत हाल थी। वो पहली अफ़गान जंग को गलत नहीं कहते थे, लेकिन दूसरी अफ़गान जंग को वो गलत समझते थे। बाद में शायद इस मौके पे भी तब्दीली आई, और फिर उन्होंने वो ये भी कहने लगे कि हाँ, दोनों ही अफ़गान जंगें जो थी उससे पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। देखिए, मादी की जो हुकूमत थी अफ़गानिस्तान की, तालिबान की हुकूमत बनने से पहले, वो इंडिया से बहुत ज़्यादा करीब हो गई थी, तो आपके लिए एक सिक्योरिटी मसला बन गया था, जो मगरबी बॉर्डर है उसका भी और मशरकी बॉर्डर भी। फिर जब तालिबान आए तो यहाँ एक वो फ़ज़ा बनी कि जी अब तालिबान आ गए तो और कुछ नहीं तो कम से कम इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वहाँ ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त जो सिचुएशन है वो तो ये लग रहा है कि हम एक ऑलमोस्ट जो है वो जंग वाली सूरत हाल में दाखिल हो गए। अभी आप देखें कि हम हॉट परसूट इसलिए टर्म ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि इससे उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। तो अफ़गानिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है वो हमारे लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि एक तो वहाँ तालिबान की हुकूमत है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उनसे साथ ताल्लुकात हमारे कशीदा होते जा रहे हैं। ये जो आज पाकिस्तान ने वहाँ स्ट्राइक की है, माजी में भी ऐसा होता रहा है कि जब यहाँ सेक्टेरियनिज्म बहुत बढ़ गया था तो यहाँ ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि यहाँ से दहशतगर्द यहाँ से कार्रवाई करके वहाँ चले जाते हैं। अब ये सिचुएशन को सेटल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसलिए ये सिचुएशन को जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट में और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अफगानिस्तान का जिक्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर मेरा ख्याल है एक नेशनल डिबेट भी होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर अफगानिस्तान। जो दूसरा पहलू है सियासी, वहाँ मेरा ख्याल है मुझे DGISPR की जो बातें हैं वो शायद मुज़ाकरात से पहले नहीं होनी चाहिए थी। आप मुज़ाकरात को एक मौका देते, मुज़ाकरात अब तो ये चीज़ क्लियर हो गई, जाहिर है ये गवर्नमेंट जो है, इस गवर्नमेंट की जो इस वक्त सारी सपोर्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट की है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट का तहरीक इंसाफ के बारे में एक मौक़िफ़ सामने आ गया है अब और बहुत वाज़े तौर पर आ गया है, तो अब ये मुज़ाकरात आगे किन पॉइंट्स पर बढ़ेंगे आप मुझे बता देना। क्या ऐसे पॉइंट्स होंगे कि जिस पर ये 9 मई के बारे में क्लियर है, इसका मतलब है 9 मई में जितने लोग हैं और ऐन मुमकिन है कि अगले 2-3 हफ्ते में शायद हम जो जनरल फैज़ का फैसला भी आ जाए और फिर मास्टरमाइंड के सिलसिले में बहुत वादे कोई चीज़ आ जाए सामने, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के लिए मेरा ख्याल है स्पेस बहुत ज़्यादा कम होती नज़र आ रही है। अब तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑल्टरनेट है, उन्होंने फाइनल कॉल दे के जो नुकसान अपना कर लिया, उसके बाद सिविल नाफरमानी या ये जो चीज़ें हैं, तो मुझे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। अच्छा। इम्कान ज़्यादा इस चीज़ का है कि सख्तियाँ बढ़ेंगी तहरीक इंसाफ पे, इमरान खान साहब पे सख्तियाँ बढ़ने जा रही हैं क्योंकि एक सूरत हाल पे बहुत वाज़े मौक़िफ़ आ गया है। अब इसमें लचक फिलहाल तो मुस्तक़बिल करीब में नज़र नहीं आ रही।